तो भाई लोग 2 मूवी देखे हैं, दोनों मूवी को एक शॉर्टकट में रिव्यू करेंगे। 300 एंड 300 द राइज ऑफ एम्पायर। ये स्पार्टन जो एक योद्धा होता है, जैसे कि अपना सिख लोग का कहानी देखते हैं कि वो सब होता है कि अकेला सिख जो है 100 सिख जो है हज़ारों लाखों बड़े बड़े सैनिकों के ऊपर भारी पड़ जाता था। उसी टाइप का इसका भी कहानी है। लेकिन भाई इस कहानी को 2006 में बनाया गया था, आपको बताते हैं आगे। हमारे इंडियन सिनेमा में यदि कोई एक सिनेमेटिक मूवी हर एक बंदे को एक्सपीरियंस कर रहा था, भाई थिएटर में जा के भी मूवी देखकर इतना बड़ा सरप्राइज, वाव क्या देख लिया। तो यदि उस मूवी को आप ओरिजिनल स्क्रिप्ट मानते हो, उस मूवी को ओरिजिनल कॉन्सेप्ट मानते हो, तो यू आर रॉन्ग ब्रदर। क्योंकि ये मूवी जो आपका बाहुबली है, ज़्यादातर बहुत सारे बंदे को आज OTT के ज़माने में पता चल गया कि भाई जो है बाहुबली मूवी जो है बहुत सारे हॉलीवुड मूवी का जो है एक्शन को कॉपी कर करके इंस्पायर कर करके, इंस्पायर तो नहीं बोल सकते हैं। आई डो नॉट हेट एनी साउथ डायरेक्टर, आई रियली लव साउथ डायरेक्टर बिकॉज ऑफ हिज डायरेक्शन ऑफ अपना अपना जो होता है भाई कि डायरेक्शन करने का विजन होता है, अपना अपना डायरेक्शन करने का एक फ्लेवर होता है। हमारे इंडिया में जिस टाइप का एटली डायरेक्टर है, राजमौली डायरेक्टर है, सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टर है, नील डायरेक्टर है, एटली जैसे डायरेक्टर है, उसी लेवल का जो है इसमें हॉलीवुड में यदि देखा जाए तो वो अलग विजन रखने वाले डायरेक्टर जैक्सन अडर हैं। उसका मूवी यदि देखिएगा तो भाई लार्जर देन लाइफ टाइप का लगेगा डायरेक्टर। और जिस टाइप का मैं ये सारे अपना इंडियन डायरेक्टर बनाऊँ, इस लेवल का मैच करना इंडिया के डायरेक्टर के बस के बात नहीं, इतना ईजी नहीं है भाई, इतना ईजी है ही नहीं। तो वही कहने का मतलब मेरा यही था कि ये जो बाहुबली मूवी यदि आपको हर किसी बंदे को अच्छा लगा था भाई, मुझे भी अच्छा लगा था। बट मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि हर किसी को पता है बहुत सारे सीन जो है बाहुबली यहाँ वहाँ से कॉपी करके जो अच्छे खासे सीन को क्रिएट करके हॉलीवुड लेवल का बनाया गया था। हमारे सिनेमा में एक अलग सी बॉर्न ऑफ द सिनेमा लवर का एक अलग सी ट्रेंडिंग ला दिया था। तो उसी का मैं एग्जांपल देता हूँ कि यदि आपको बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखें मज़ा आया था, तो भाई आप इतनी समझ लीजिए मूवी यदि खुद ओरिजिनल कॉन्सेप्ट मूवी नहीं है और कहीं और से वो इंस्पायर होकर मूवी बनाया, इंस्पायर्ड नहीं टोटली भाई कॉपी तरह बोल सकते हैं। बट आई डो नॉट हैट एनी साउथ मूवी साउथ डायरेक्टर, बट इसी एग्जांपल से बात बोलते हैं। आप ये मत बोलने लगा भाई क्या बोल रहा है ये वॉन्ट। तो यो आप 300 एंड 300 द राइज ऑफ एम्पायर मूवी आपको देखना चाहिए। ये मूवी एक ऐसा योद्धा की, एक योद्धा की नहीं 300 योद्धा की कहानी है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि एज ए इंडियन एक्टर आप एक रणवीर सिंह को ले लीजिए, जिस टाइप का एनर्जेटिक एक्टर है, और रणवीर सिंह के जगह लगभग 7-8 रणवीर सिंह को उसमें ला दीजिए। उसके बाद 3-4 ऋतिक को ला दीजिए क्यों बॉडी विजी को लेकर, और 3-4 ऋतिक और 7-8 रणवीर सिंह को मिलाकर एक एक्टर तैयार करते हैं। वो बनता है वो स्पार्टन, जो मूवी में दिखा गया है एक स्पार्टन बनता है। इतना सारा एक्टर को मिला के जो हम बता रहे हैं, सीरीज समझने की कोशिश कीजिए, एक स्पार्टन यानी कि वो एक योद्धा बनता है। और वैसा वैसा 300 योद्धा है मूवी में, और कहीं से भी आपको नहीं लगेगा भाई कि 300 योद्धा में से कोई भी एक्टर जो है साइड रोल है। हाँ, हालांकि 5-6 रोल ही मात्र लीड रोल में है, बट 300 जो एक्टर है इसमें लीड रोल किया गया है। 2006 की कहानी में जिस तरह से जैक्सन अडर भाई दिखाएं भाई, लिटरली अनबिलीवेबल है भाई। किस तरह से भाई एक्शन को दिखा देते हैं, भाई जा रहा है बहुत सारा सैनिक जा रहा है, लेकिन 300 सैनिक को एक तरह से बॉडी फिटनेस लेके 2006 में आपको यकीन नहीं होगा भाई 2006 का मूवी है। उससे भी बड़ी बात है कि 8 साल बाद इसका सेकंड पार्ट आया, और सेकंड पार्ट को जब आप देखोगे तो भाई आपको लगेगा ही नहीं कि ये मूवी जो है 8 साल बाद रिलीज़ किया गया, लगेगा भाई दोनों मूवी एक साथ बना गया है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, दोनों मूवी को अलग अलग टाइम बना गया था, दोनों का डायरेक्टर अलग है। पार्ट 1 का जैक्सन डायरेक्टर था, दूसरा कोई और है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक ऐसा मूवी देखना चाहते हैं जो कि बाहुबली से भी लार्जर देन लाइफ मूवी है, तो आप ये मूवी देख सकते हैं। स्पार्टन की स्टोरी है, आपके अंदर एनर्जेटिक ला देगा भाई। क्या मूवी देख लिया भाई। पार्ट 1 थोड़ा आपको कहानी वाइज आपको थोड़ा स्लो लगेगा, अनएंगेजिंग लगेगा, अनक्लोजिंग लगेगा, बट पार्ट 2 आपको मज़ा दे देगा। और जैक्सन अडर का मूवी है, वो वाला विजन सेकंड पार्ट में भी नहीं दिख सका, तो उसका विजन डायरेक्टर विजन का जैक्सन अडर का, बट हाँ उसका थोड़ा स्टोरी वाइज एक्शन भाई, वो समुद्र में जो एक्शन होता है स्पार्टन और उस बड़े से योद्धा जो भगवान के जैसे उसके दिव्य शक्ति है उस एक्टर का के सेना साथ जब युद्ध होता है भाई, देख कर आपको एक क्या सिनेमा देख लिया भाई, क्या ज़बरदस्त देख लिया है ऐसा लगेगा। यदि आप इस मूवी को एक तरह से समझ सकते हैं कि आप एक ऐसा मूवी देखना चाहते हैं कि जो कि
ये सब बताएं जो आपकी कि इतने एनर्जेटिक होते हैं सारे के सारे भाई। कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि मिसलीड कास्टिंग है, सारे के सारे एक्टर लगेगा कि भाई सारे लीडिंग में है, ऐसा लगेगा। डायरेक्टर ने किस तरह प्रेजेंट किया, हर एक बंदे की बॉडी भाई देख के लगेगा भाई 2006 में इतना खतरनाक बॉडी फिजिक कैसे बना लिया भाई। हॉलीवुड वाले क्यों हमसे इतना आगे, यही सोचने वाली बात है। और उसका इंस्पायर होकर बाहुबली जब बनाया गया था तो हम लोग कितना सो गए थे, लेकिन ये मूवी आप देख लोगे तो भाई यकीन नहीं होगा कि कितना ज़्यादा, कितना सिनेमेटोग्राफी है, फिल्मोग्राफी है, डायरेक्टर का विजन कितना बड़ा है। और ये सेकंड पार्ट तक ख़त्म नहीं होगा, इसका डेफिनेटली आगे पार्ट आएगा, क्योंकि पूरा कहानी जो है अभी इस योद्धा की कहानी जो है किस तरह एक सिटी कहानी दिखाया गया है कि अपना देश के लिए छोटा सा देश है, जिस तरह की इजराइल फिलिस्तीन छोटा सा देश है, यदि उसके ऊपर यूएसए जैसे देश आके हमला कर दे तो किस तरह वहाँ के सैनिक बच सकता है, यही कहानी दिखाया गया है। छोटा सा 300 सैनिक का कहानी है। और इस मूवी का कहानी कॉन्सेप्ट एक मॉडर्न तरीके से नहीं दिखाया गया है, बहुत पुराने, और कहीं कहीं बताया जाता है कि ये कहानी रियल इंस्पायर्ड है। हाँ, थोड़ा दिव्य ये वो दिखा दिया गया मूवी में, थोड़ा मूवी को जो है इंटरटेन करने के लिए, लेकिन ये कहीं कहीं बहुत बताया जाता है कि ये मूवी का कॉन्सेप्ट जो है रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जो भी हो। बट आप जब मूवी देखोगे तो भाई आपको यकीन नहीं हो, पार्ट 1 थोड़ा सा आपको एज ए स्टोरी थोड़ा सा फीका लगेगा, बट आपको पार्ट 1 का बेहतर जो फिल्मोग्राफी है वो पार्ट 2 में हल्का कम लगेगा, क्योंकि जैक्सन एडर का है भाई। जैक्सन एडर जैसा डायरेक्टर जो है हॉलीवुड में जो है एक से एक नया डायरेक्टर था, लेकिन उसको बराबरी नहीं कर पाता है, यही बात है। तो किस तरह एक 300 सैनिक जो है, इतने बड़े हज़ारों करोड़ों सैनिक वाले एक दिव्य शक्ति वाले राजा हैं, एक तरह से भगवान की तरह उसको ऊपर जो है एक काली शक्तियाँ भी है, उसके सामने 300 सैनिक कैसे अपने देश को गुलाम होने से बचा सकता है। क्योंकि जब इससे पता चलता है कि हमारे देश के ऊपर जो है ये लोग हमला करके हमारे ज़मीन को छीन लेगा, हम लोग को गुलाम बना लेगा, हमारे बीवी बच्चों को गुलाम बना लेगा, तो वहाँ के जो है योद्धा हैं 300 योद्धा जो है एक तरह से वो तैयार होकर भी लड़ने जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं वहाँ उस देश का कि उसको रोकता है। तो वो जो है किसी तरह बहाना मार के जाता है, वो मेन जो होता है वहाँ का योद्धा लीडर होता है, वो किसी बहाने करके जाता है। और वो जहाँ वो आ रहा है, वो बड़ा राजा जो भगवान की तरह, उसका नाम थोड़ा बोल रहे हैं, तो उससे लड़ाई से पहले ही वो लड़ने लगता है, क्योंकि उसको पता है यदि ये तैयार होकर आएगा तो हम सबको तो मार देगा डेफिनेटली, क्योंकि हम बहुत कम अथी में जनसंख्या में। इससे पहले कि वो हम पर युद्ध का हम ही उसके ऊपर कर देते हैं, उसके बाद जो है काफ़ी हद तक उसका हम सैनिक को मार देंगे, सोचने का ये रहता है। और वहाँ जाते हैं बेचारे लड़ते हैं, किस तरह युद्ध दिखाया गया है, 300 सैनिक किस तरह अपना इतना ज़्यादा है उस बंदे की अगले सामने वाले राजा जो होते हैं, जो बहुत गॉड लेवल के, उसके पास 100 ऐसा मुल्क होता है उसके साथ होता है, तो उसके सामने ये घुटना नहीं टेकता है, उसको बोलता है कि देख भाई, इसके लीडर को बोलता है कि देख भाई, तेरे अंदर बहुत सारा ऐसे एबिलिटी है, आप जो है मेरा इतना ताकतफुल सैनिकों की आप लाखों लाखों महज 300 सैनिक मिलकर मार के गिरा दिए हैं, आप जो चाहते हैं सब मिलेगा, लेकिन मेरे आगे जो है घुटना टेक दो, मैं पूरा एशिया का ये वो कह के जो भी होता है इतना देश का जो है आपको हम राजा घोषित कर देंगे, आप उसको लीड कीजिएगा, आपको हम सब कुछ देंगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेरे आगे घुटना टेकना होगा। लेकिन 300 सैनिक इतने बहादुर होते हैं कि वो अपने घुटने टेकते नहीं है, बल्कि वो राजा तक के ऊपर वो तलवार खींच देते हैं। भाई ये फिल्मोग्राफी फिल्मी दुनिया की बात है, लेकिन जब आप देखोगे तो इमेजिन करोगे तो भाई लगेगा कि भाई इसके ऊपर एक एक बांध चलाना भी कितना मुश्किल है, लेकिन उसके ऊपर वो 300 सैनिक का लीडर चला देता है। और सेकंड पार्ट और भी इंगेजिंग हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है, मस्त ज़बरदस्त हो जाता है भाई। इतना अच्छा स्टोरी को इतना अच्छे से प्रेजेंट किया गया है कि आपको यकीन न होगा कि भाई ये एक इस तरह से मूवी, भाई मैं हॉलीवुड का वॉरियर टाइप का मूवी नहीं देखा हूँ, बट ये मूवी अनमैचेबल है, अनबिलीवेबल है भाई, आपको ज़रूर देखना चाहिए। आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं जाके मूवी को, बस सीधी सी बात है। यदि आपको इस टाइप का मूवी आपको यदि बाहुबली पसंद है, डेफिनेटली आपको कहानी और मज़ेदार आएगा भाई, जाके देखिए, बस सीधी बात है, जाइए।